नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूप में। आज मार्केट में क्या हुआ? तबाही। हर तरफ जिधर भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लाल रंग। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो बोल दे कि आज के दिन उसका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहा हो। कहीं भी नजर डाले, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाल रंग था। निफ्टी आज गई 1.3%, 350 पॉइंट डाउन हुई। ये एक समय को तो 400 पॉइंट भी डाउन हो गई थी और ये क्लोजिंग समय 50 पॉइंट ऊपर हो गई है। बैंक निफ्टी फिर भी कहीं थोड़ा सही रहा, 0.81% डाउन हुआ। सेंसेक्स भी 1.25% से ज्यादा डाउन हो गया। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये भी 2.5% करीब डाउन हुआ। मिड कैप बीज आप देख सकते हैं ईटीएफ है। मिड कैप निफ्टी पूरा 2.5% डाउन हुआ। नेक्स्ट 50 की बात करें वो भी 2.5% डाउन है। स्मॉल कैप तो 2.5% से ज्यादा डाउन हो गया। सेक्टोरल वाइज बात करें, आईटी इंडेक्स 2% डाउन। पीएसयू की बात करें वो भी करीब 1.6% डाउन। मतलब हर जगह क्या रहा? तबाही तबाही तबाही। तो आइए समझते हैं क्या रही है रियल वजह, क्यों मार्केट इतनी डाउन हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखा दूं अपने निफ्टी के चार्ट का और यूएसए के डो जोन्स का। जैसा कि आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कल रात यूएसए की मार्केट बंद थी। अब मैं आपको ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ओपन हुई, 20 तारीख है आज। यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आई, फिर वापस गई। ये मेरा कल का बॉक्स है जो हमने आपके सामने बनाया था, और ऐसे ऐसे करती रही। लेकिन ये करीब 12 बजे के बाद से ये जो इन्होंने बनाया था सपोर्ट दिन का, ये टूटता है। और उसके बाद से मार्केट इतनी तेजी से गई, और करीब 2 बजे के बाद तो इतनी तेजी से शार्प फॉल आया कि पूरी तरह से पोर्टफोलियो चकनाचूर हो गया। सेम मैं आपको अब ले चलूंगा डो जोन्स के फ्यूचर पर। ये देखिए, ये रहा डो जोन्स का फ्यूचर। यहाँ पर भी अगर आप ये वनडे चार्ट है, आप देखेंगे, ये तो देखिए कल कल की गिरावट है। उसके बाद ये जो दोपहर का सीन था ये स्टेबल था, उसके बाद जैसे ही सेम वही है। डो जोन जैसे जैसे गिरता गया, सेम अपने मार्केट में भी आपको गिरावट दिखती चलेगी, बिल्कुल सेम फॉलो पैटर्न। अब क्यों हुआ ऐसा? अगर यूएसए की मार्केट गिर रही, इंडिया की मार्केट क्यों अफेक्ट कर गई? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, और वो है ये डोनाल्ड ट्रम्प। अब भाई साहब इन्होंने क्या बोला? अब नया क्या बोल दिया? कल तो इन्होंने बोला था कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, इस वजह से कल की मार्केट गिरी। अब इतने में इनको शांति नहीं मिली, इन्होंने कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें बोली। ये जो दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं, ये कौन है? नॉर्वे के पीएम है। तो ट्रम्प साहब ने बोला कि आपने हमको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया। आपको बता दें, नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे की एक संस्था है, वो देती है। नॉर्वे का इसमें पीएम से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है ऐसा कैसे हो सकता है, पीएम तो जरूर उसमें इंटरफेयर करते होंगे। तो उन्होंने बोला, आपने हमको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, इस वजह से अब मेरी जिम्मेदारी नहीं रही कि पूरी मैं शांति व्यवस्था बनाए रखूं। मैंने 8 कंट्रीज के वार रुकवाए थे। अगर आपको उसमें मेरी शांतिता नहीं दिखी, आपने हमको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, तो अब मैं शांति नहीं बनाऊंगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो मैं कब्जा करूंगा ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, सबको कब्जा कर डालूंगा। जी हाँ, ये है ट्रम्प के स्टेटमेंट। सुनकर बहुत सरप्राइज लग रहा होगा आपको, बहुत शॉक लग रहा होगा कि एक ऐसी कंट्री का प्रेसिडेंट इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। आपको एक दिखाते भी, ये ट्रुथ सोशल, ये डोनाल्ड ट्रम्प का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इन्होंने पिक्चर अपलोड की, आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड इज अ यूएस टेरिटरी फ्रॉम 2026। ग्रीनलैंड की धरती पे यूएस का झंडा गाड़ दिया। साथ में उनके पीछे खड़े हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरी। और तो और वो यहीं तक नहीं रुके, और देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और पिक अपलोड की। ट्रम्प शेयर्स एआई फोटो ऑफ ग्रीनलैंड कनाडा बोथ अंडर अमेरिकन फ्लैग। मीन्स सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं, कनाडा को भी वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरह के खतरनाक स्टेटमेंट पास किए गए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आज के दिन। इसी वजह से आप देख रहे हो डो जोन्स का फ्यूचर भी डाउन है, हमारी मार्केट भी डाउन थी। और अपना पूरा पोर्टफोलियो, आपको पोर्टफोलियो अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दूं, ये करीब करीब 2.5% से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डे का लॉस है मेरा। 2.5% से ज्यादा, एक तबाही मच गई। ऐसा कोई शेयर नहीं रहा हो जो ग्रीन में रहा हो। शायद कोई इक्का दुक्का कोई शेयर जो ग्रीन में रहा हो। बाकी पूरी तरह से तबाही मच गई आज की मार्केट में। अब चलिए, ये तो रही आज की बात। एक बार चार्ट पे नजर डालते हैं और कल के बारे में सोचते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल के मार्केट में हम लोग को किस तरह ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए, कल मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट है। अगर ये टूटा तब मार्केट जा रही है नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, और वही हुआ। हाँ, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में आ जाएगा। हाँ, अब हो सकता है कि कल ऐसे एक धीरे से कैंडल बने, धीरे से ऐसे कैंडल बने और ये टच कर दे 1-2 दिन में। तो ये हो सकता है बहुत तेजी से नेक्स्ट सपोर्ट के पास आ गई। ये सपोर्ट हमारा 25,050 से लेकर 25,050 से लेकर 25,100 तक का सपोर्ट है।
और ये नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा। और इन केस अगर ये टूट गया ना, तब तो मार्केट में रियल तबाही आपको देखने को मिलेगी, रियल आपको ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। उम्मीद करिए कि ये ना टूटे। तो फिलहाल अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो अगर आपको यहाँ सपोर्ट में एक कैसी भी ग्रीन कैंडल मिलती है नीचे से, जो आपको एक इंडिकेशन दे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तब आप यहाँ से ऊपर की ट्रेड बनाइएगा। अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल ही मिलती है, उल्टा कैंडल मिलती है इस टाइप की, तो जान लीजिएगा कि ये सपोर्ट भी ब्रेक होने के लिए तैयार है। लेकिन अब अगर थोड़ा-सा आज के डर से, आज के फ़ियर से हटकर सोचा जाए, थोड़ा-सा बड़ा सोचा जाए, तो देखिए आज क्या तारीख है? आज है 20th जनवरी और 1 फरवरी को आना है अपना बजट। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, या तो देखो बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ चल रही हो, मतलब पूरी तबाही मच गई हो, तब तो बात अलग है। अदरवाइज़ 20 जनवरी के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेडिंग डेज़ और ले लीजिए। 2 से 3 ट्रेडिंग डेज़ और ले लीजिए, जहाँ पर आपको हल्का-सा नेगेटिव या फिर साइडवेज़ दिख सकता है। उसके बाद हल्का-हल्का सा कैसा होगा, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएगी, हल्की-हल्की सी। पूरी ऐसा नहीं होगा कि उसके पहले भाग जाएगी, नहीं। लेकिन ये जो इस तरह का मंज़र दिख रहा है ना आपको, जैसे ये रेड रेड कैंडल, ये दिखना बंद हो जाएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 दिन और दिख सकता है। यानी आज 20 तारीख है, 23 तारीख तक आप और कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा रेड, ये लाल-लाल रंग देखने को मिले। उसके ब या फिर हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन ही मार्केट साइडवेज हो जाए और अब मार्केट इस तरह साइडवेज होकर ऊपर के लिए चलने के लिए हल्का-सा तैयार हो जाएगी। और ये रियल डिसीजन कब होगा? 1 फरवरी को होगा, 1 फरवरी, और इस बार संडे पड़ रहा है। और आपको बता दें 1 फरवरी संडे स्टिल मार्केट ओपन है। उस डिसीजन होगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है। अब ये तो बजट डे ही बताएगा क्या होगा, उसका तो कोई नहीं जानता। सो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट में, एंड होप कि और इस तरह की बड़ी-बड़ी कैंडल्स ना देखने को मिले। एक आखिरी बात, मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा समय आता है, कई बार ऐसा आता है, और ये समय होता है रियल इन्वेस्टिंग का। अगर मैं आपको आज की अपनी पोज़ीशन दिखाऊँ, तो आज के दिन मैंने 4 शेयर खरीदे हैं, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सुज़लोन, उनो मिंडा, और कल के दिन में मैंने 2 शेयर खरीदे थे, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और रूट मोबाइल। तो देखो जब भी मार्केट में गिरावट हो रही हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस समय इन्वेस्टिंग करें। ऐसे समय में मार्केट से डर के नहीं भागना होता, संयम बरतना होता है, पेशेंस दिखाना होता है। जो पेशेंस रखता है, मार्केट उसी को ही रिवॉर्ड करती है आने वाले समय में। अगर आप नया इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट पेशेंस के साथ थोड़ा टिकिए। अगर आप पेशेंस दिखाना सीख गए मार्केट में, तो मार्केट आपको पैसा देना शुरू कर देगी। सो ये थे मेरी आज की निफ्टी की एनालिसिस। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हम लोग को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।